So the main issue for her is the width and the nose, you know, this like काफ़ी मोटा है यहाँ पे, it's broad and it doesn't suit your face. So you have a nice angular face, so we'll have to make your nose a little bit more pointy, because your chin is also pointy, so this should be pointy. That's first thing. Secondly, your tip बीच में there is a groove, small groove is there. We call it like a bifid nose. छोटा सा है, but है, वो मेजर नहीं है. मेजर इनका काम यहाँ पे होगा, इतना जगह पे मेजर, और टिप में होगा माइनर, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, बाइफिट निकालेंगे, पॉइंट हो जाएगा. और यहाँ पे भी माइनर, या शायद करूँगा नहीं, डिपेंड्स, वेरी वेरी माइनर या माइनर माइनर मेजर. तो ये हड्डी पूरा निकलेगा आपका साइड में, और ये इसका आधा साइज हो जाएगा पतला. यहाँ पे भी पतला होगा, तो मतलब नोज का शेप छोटा. और साइड में अगर आप देखेंगी तो ये जो हम्प है ये निकलेगा, ये जो प्रोजेक्शन है ये निकलेगा, और ऐसा आके टिप ऐसा आएगा. तो सर मेरी रिक्वायरमेंट थी. हाँ. रिब नहीं चाहिए. नहीं. मैक्सिमम आपको रिब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब मुझे ऐसा ही, मुझे कट नहीं चाहिए बॉडी में, तो उसके बिना करना. मैं 90% तक गारंटी दे सकता हूँ, 100% नहीं होता. क्योंकि आपके हड्डी में काम करना है बहुत. तो ये जो हड्डी है पूरा फ्रैक्चर करते हैं, फ्रैक्चर करके इसको रीसेट करना पड़ता है. जब फ्रैक्चर करके रीसेट करते हैं तो अंदर बीच का सेप्टम में भी काम होता है. तो इसलिए कभी कभार क्या होता है, सपोर्ट अगर कम है, क्योंकि टिप में देखो इनको सपोर्ट कम है. क्यों सपोर्ट कम है? वहाँ पे आपको अंदर से बोन नहीं है, कार्टिलेज नहीं है. मेरा भी देखो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, तो सपोर्ट कम है, तो उसकी वजह से समटाइम्स रिक्वायरमेंट हो सकती है. 10% चांस है. आप उससे कुछ टेंशन नहीं, आपको इतना सा छोटा सा स्कार आएगा, फिर आप ढूंढेंगे तो भी दिखेगा नहीं. कहाँ से रीड निकलती है? यहाँ से. लंग से? नहीं, लंग से नहीं, लंग्स के अंदर आता है. अच्छा, उसके ऊपर मुझे भी डर लग रहा है. कुछ नहीं, आप ऊपर भी पेशेंट से बहुत आप बात कीजिए, कुछ नहीं होता इससे. लेकिन वो भी 10% है सर, अगर ज़रूरत पड़ी तो. अगर आपके जैसे मैं 10 पेशेंट को ऑपरेशन करूं, एक में निकाला जाएगा, उसका मतलब है 10%. स्कैनिंग में आप बता सकते हो स्कैनिंग से कि स्कैनिंग से शायद नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज इनका सपोर्ट कम है. अच्छा. मैं फिर भी आपका एक बार देख लूँगा स्कैन. आप ऐसे पकड़ के चलो, मोस्टली नहीं निकालेंगे. तो सर वही एक्सपेक्टेशन है. हाँ. वो ना निकले, और मतलब ऐसा ही कि वो नहीं निकले. वही मैं बता रहा हूँ, लेकिन 100% नहीं होता. क्यों 100% नहीं होता? क्यों 100% नहीं होता? बिकॉज हमको मेजर कंसर्न नाक बढ़िया बनना है. नाक का 100% गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा सब कुछ. लेकिन अगर मुझे सपोर्ट चाहिए होगा ना, तो फिर ऑल्टरनेटिव है सर कोई? ऑल्टरनेटिव अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है. सिलिकॉन ये सब अच्छा आर्टिफिशियल अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है आपको. वो इजी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन वो अब कोई पेशेंट को 6 मंथ तक कुछ नहीं करता, किसी को 5 साल में रहता है, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको फ्यूचर में. तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, वो सर वो बताया ना, पहले भी सर्जरी हुई है. तो वो कब हुआ था? वो फंक्शन में, वो मैं 20 साल. 17 इयर्स बिफोर. लेकिन अभी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं. कफिंग थोड़ा रहता है सर. कफिंग रहता है, वो तो मेरा. एलर्जी? हाँ, छोटी थी तब मेडिसिन. कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको? ये आपका सेंटर का जो बोन है. हाँ, थोड़ी जगह से इन्होंने आपकी हड्डी निकाली हुई है पहले से. हाँ, वही सर्जरी में. ये देखो गैप है यहाँ पे. इनको खोले. अरे आपका सेप्टल परफोरेशन भी है यहाँ पे. यहाँ दिख रहा गैप? दिख रहा है? हाँ सर. वहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ. इनको भी दिखाना है. कैसे दिखाएं? मिरर में यहाँ आ जाइए.
नहीं मेरे को आई हैव टू शो यू बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। क्या दिख रहा है? नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। नहीं दिख रहा है ना, मुझे भी दिख रहा है मिरर में। तो उससे सर वो क्या गैप से उसमें इसका टर्मिनोलॉजी है सेप्टल परफोरेशन। Septal perforation has happened from an improper earlier septoplasty. So, नहीं तो I won't be able to correct that. I will let it remain like that only now. And we might need rib with a septal perforation. और वो करेक्ट भी नहीं होगा इवन दो यस फिर भी करेक्ट नहीं हो पाएगा। तो वो एज इट इज रहेगा। बहुत बड़ा है सेप्टल परफोरेशन आपका, अंदर का वो जो होल ऐसे ही रहेगा। आपने देखा होल ना? हाँ, इसके वजह से इनका नोज पूरा डिप हुआ है, स्कैन में पूरा दिख रहा है वो टड़क करके। मैं ये देखने के बाद वहाँ पर देखा, देखो हड्डी जॉइन नहीं है। इसका मैं आपको मेजरमेंट भी बता सकता हूँ। तो उन्होंने वो 1 सेंटीमीटर है। होल कट करके होल बना दिया पूरा। हाँ। जो सर्जरी हुई है। हाँ, उन्होंने पूरा निकाल के छोड़ा है इनका अंदर का। आप चाहे तो उसका फोटो सब निकाल के रख सकते हो। तो उसकी वजह से कफिंग का इश्यू रहता है सर? हाँ। वो सॉल्व रेट से ही देयर इज होगा? नो सॉल्यूशन? नहीं, इसके लिए तो सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। शेप का सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको। इसमें कुछ नहीं करना है सर, तो वो जो ऊपर की जो बात है जो अभी चल रही थी वो एज इट इज वो तो हो जाएगी ना? वो हो जाएगी। फंक्शन नहीं। जरूरत तो पड़ेगी। रीड इज नीडेड। रिप का जरूरत ज़्यादा पड़ेगा इसके लिए। हाँ, इसके लिए नहीं, बिकॉज ये है सपोर्ट नहीं है ना बीच में। आप देखो ब्रिज नहीं, आप ब्रिज बना रहे हो और नदी को पार करते वक्त। हाँ, उन्होंने निकाल दिया हड्डी, तो मैं इसको कैसे करूँगा? ऑब्जेक्टिव क्या है सर? वो हड्डी उन्होंने निकाला। स्ट्रेंथ उन्होंने निकाला है, वो क्या पता है अभी, वो आपको पूछना पड़ेगा उनसे। सही नहीं किया है, ऐसा होल नहीं आना चाहिए। जब सेप्टोप्लास्टी होता है जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ जाके सिर्फ हड्डी को निकालना है। इन्होंने हड्डी भी निकाला है, मांस भी निकाल दिया है। तो हमारे नाक के जो साइड वाली मांस है दोनों खोला हुआ है। तभी जो सांस लेती हूँ मैं, हाँ। जब मुझे जैसे चोट लगती है, जो फीलिंग आती है ना, हाँ। कि सांस चुभती है। हाँ, ये इसको ऐसे हो रहा है। मैं पहले से मैं इसलिए आपको कोई solution नहीं नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं है। और इसलिए हमने पूछा, आपने बोला ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, ब्रीदिंग इश्यू नहीं है, लेकिन ये परफोरेशन है बड़ा सा। Start a rhinoplasty for this pretty lady now. In a while, I'm going to just explain what her condition and her complaint is, and I'm going to tell you what our plan is going to be. Right. First, she's mainly desirous of me to take off this hump. She's got a hump from the sides, on both the sides. They don't look symmetrical. There's an asymmetry with the hump. The nose is a little bit deviated, very minor. So we're looking at the dorsal aesthetic lines that we're going to work on. And this is broad. She's got a nice angular face. So we want to get this more narrow to get it more proportional to her face, and also get it narrow here at the top. Now if you look at the side, there's a hump. It's pretty strong for her, so we're going to weaken that and give her a gentle curve to the radix. That's the first thing. We're also going to get the tip a little bit more pointier if we can. Now I'm going to tell you something that she has that is very, very rare, and that has happened because of her earlier surgery. We call it a septal perforation. You can see it there. I hope it's visible. There's a small oval defect, and this is through and through. The septum ideally should not have a hole like this. She had a surgery a long time ago. She says almost 20 years ago, and they did a septoplasty. She doesn't have any issues with this, which is also not common, but you can see this on both the sides. You can see the hole from here too. You see that? That's the hole. So this is what we call as a septal perforation, and this has happened because of a surgery that she's had 20 years ago. तो मैं अभी दिखा रहा था जो उसको सेप्टल परफोरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये पहले सर्जरी की वजह से हुआ है, जो मतलब इतना करेक्ट नहीं हुआ था एट दैट टाइम, और इसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। करेक्ट है ना?
नो ब्रीदिंग इश्यूज, नो प्रॉब्लम, तो मैं उसको छेड़ने नहीं वाला हूँ। तो सेप्टल परफोरेशन वैसे के वैसे रहेगी। हम लोग नोज का शेप चेंज करेंगे बिकॉज इनका डिज़ायर यही है। और सेप्टल परफोरेशन की वजह से काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत होता है। अगर वो दिक्कत हो तो उसको सेप्टल रिकंस्ट्रक्शन ग्राफ्टिंग के वजह से सही किया जा सकता है। लेकिन ये पेशेंट में बिकॉज उनको इसके वजह से दिक्कत नहीं हो रही, 20 साल पहले कराया था इन्होंने। अभी मैंने स्कैन में फाइंड आउट किया कि है सेप्टल परफोरेशन, इनको दिखाया था, इन्हें मालूम भी नहीं था कि मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं था, लेकिन इफेक्ट हो रही थी, थोड़ी थोड़ी पता चल रहा था कि सबसे अलग है थोड़ा मेरा शेप सांस लेने का। बट आपको कुछ भी दिक्कत नहीं था ना इसकी वजह से? जलता है कई बार, मतलब अच्छा। ये तो नॉर्मल मैं अब ले लेती हूँ, अब रेगुलर हैबिट में आ गया है मेरे। दलना में। तो जब हमारे कंसल्टेशन नीचे हुआ तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको कोई ब्रीदिंग इश्यू है? नहीं, इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कि मैंने नॉर्मल ले लिया है, अब रेगुलर हो गया है। रेगुलर हो अभी गया जलता है। तो मतलब जो थोड़ा सा दिक्कत है इसकी वजह से आप उसमें कंफर्टेबल हो अभी, क्योंकि 2 साल, आई मीन 20 साल हो गया ऑलमोस्ट, बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो इसकी वजह से नहीं, मैं आप सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहता हूँ कि आपका एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जिसको सेप्टल परफोरेशन बोलते हैं, उसके वजह से आपको बहुत दिक्कत नहीं हो रही। 20 साल हो चुका है, 2 डेकेड्स। और आज हम मेनली आपके कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। करेक्ट है ना? Right, so that's exactly the plan. In spite of the fact that she has issues with the septum and a septal perforation, I'm not going to be correcting that today. We're going to be taking care of the look of the nose. It's not something I do often, it's something I do very rarely, only when the patient doesn't have a functional issue. I keep telling this to my patients that I have 3 important considerations when patients come for facial aesthetic or facial plastic surgical correction. First and the most important is the function, followed by facial proportions and symmetry. So now this is like the number most important thing, but because she gives a history like that, and because it wasn't a chief complaint, and because she's quite comfortable with that, we're going to let that remain status quo as it is. Go in and get the cosmetic work done for her. Thank you. Flush. Pudra. Pressure. Or this patient has some functional issues in terms of a septal perforation that I'm not going to be addressing this time. Only desirous of taking care of this issue that you're seeing right now. More of the dorsal hump, width of the nose. We're going to take care of all of that. So we've completed with this rhinoplasty. This was a closed approach, and I did a lot of work on the nasal bones, the osteotomy, also the hump. We're going to start with this view, and then we're going to show you the side view, which is actually more dramatic. But even here you can see how wide that nose was, the dorsum especially, and now we've given it that much more natural, much more aesthetically pleasing dorsal aesthetic lines. Reduce the width of the dorsum and also the base of the nose. Technically made it more slimmer. Right, now we're going to move on to the side view. And here you can see the hump. There it is. That was pre-op, and this is now. I'll show you close up too. You can see the difference. And there's a lot of edema now. That's where you can see a slight change in the color there. A bit of black and blue. All of that's going to disappear very soon. A little bit of ALA based work as well. Before, after. Oza. Oza. Ah.
So listen, you have to put hashtag. You have to put hashtag, not just like that. You can use all. इस तरफ से ये सामने से अच्छा हो रहा है। यहाँ से अच्छा हो रहा है, हाँ दोनों साइड से अच्छा हो रहा है। हाँ इधर से अच्छा हो रहा है। चलो फाइनली ओके, सो वी कैन हैव अ लुक राइट नाउ। यहाँ पे स्लाइट स्वेलिंग यू हैव, दैट इज व्हाई दिस इज स्टिकिंग। ओके, यू कैन हैव अ लुक। we'll go on to show your previous pictures as well, right? This side you have slight more swelling, that is why. Otherwise if you see it's straight. You have seen your post surgical, see the Dynaplus was so adherent over here. That is because the splint was here for so long. See how narrow the splint was. That is why ये वाला जो part है वो एकदम गड्ढा जैसे आप बोल रहे हो pinched लग रहा है. But you had to that will become corrected. Same straight हो जाएगा. That's because the splint was like that. That will become straight. यहाँ जो two बहुत ज़्यादा pinched effect है, that will get corrected. Okay, we'll call your husband and son as well. Ansh. So to just give an overview, she had come with a complaint of a broad nose, चौड़ा था आपको थोड़ा सा, and एक hump था. hump मतलब एक elevation था. We'll go on to see. Yes, sure. So she has come with her family, her husband and her son, and ये सोचो ये मैडम ये क्या है वो both sides. This side she's saying that it's looking little pinched. That is because अभी तक इतने दिन splint था, and even while removing the splint was very pinched, narrow. That will become fine. वो एकदम straight हो जाएगा. Okay. हल्का swelling है उनको यहाँ पे ज़्यादा. It will all become normal. Yeah, but उनके जो दो primary concerns थे, हम side view में देख सकते हैं. Yes. So her complaints were that of the hump. She had a dorsal hump and the width. Particularly, she wanted that to be removed. She wanted a nose which is straight and in alignment with the tip. She wanted a nose proportionate to her face. You can see from all the views. आपको मिरर में भी ये वाला व्यू भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो. गड्ढा में ये जो स्वेलिंग है वो चला जाएगा. It will go with time. This side. स्टटरिंग भी वजह से ना. It's soft. See, if I compress also, you see it's soft. That will go away. और ये जो यहाँ पे जो आपको गड्ढा जैसा लग रहा है, हाँ, that was because मैंने उनको भी बताया उनका स्प्लिंट बहुत narrowly pinched था इतने दिन. This area there was nothing, इसलिए this area is normal, okay, but splint compress करके रखता है ना, it relaxes a little bit. अच्छा, automatically. Yes, naturally. तो जो थोड़ा ज़्यादा pinched है या artificial look है वो थोड़ा नेचुरल हो जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. पैन आउट हो जाएगा. तो ये ऐसे वो जो ऐसे तो बल्ज हो जाएगा. It will become straight. It will become
हम feminine चला nose बन जाएगा, जाएगा उसका। इट्स ऑलरेडी फेमिनाइन, जस्ट बिकॉज थोड़ा अभी स्प्लिंट जस्ट फ्रेशली निकाला है इसलिए आपको वो पिंच्ड इफेक्ट दिख रहा है, बट शी कैन हैव अ लुक। इस व्यू में भी देख सकते हो आप, मिरर में भी देख सकते हो मैम, हम था एंड जो आपका विथ था स्पेशली डॉर्सल विथ वो आपको कम करना था, एंड बोथ ऑफ दैट हैव बीन करेक्टेड। लुक स्ट्रेट, सामने से देखो, देन यू कैन अप्रिशिएट। तो ये अंदर का वो बाहर आ जाएगा। Yes, और that was because of the splint. You asked, it was very tight for her. इसकी वजह से It was very tight for her. ग्रेट 1 महीना लगेगा ऐसा। अप्रिशिएट। नहीं, ये जो 1 महीना पूरा स्वेलिंग में, यस 4 वीक्स पूरा कंप्लीट रिकवरी 4 वीक्स। इनिशियली जो हीलिंग होगा वो आपको 7 डेज़ के लिए मेडिसिन देंगे, टैबलेट्स देंगे, आपके लिए एलआर बेस भी किया है, ठीक है। तो इसका भी है होगा फ्रंटल फोटो, यस। जो उनको पहले ग्रूव्स आती थी, यू कैन सी ये जो नेज़ोलेबियल क्रीजेज है दैट गेट करेक्टेड, वो कम हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हो वो कम हो जाते हैं बिकॉज वी डू द एलआर बेस। तो ये जो लाइंस थी दे नॉट एज प्रोमिनेंट एज इट यूज्ड टू बी बिफोर। ये स्टिचेस है, ये डिजॉल्वेबल है लेकिन फिर भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे जो बेस रिडक्शन है, उनका नोज़ सिर्फ अगर पतला करे और कम करे, मतलब चौड़ापन जो कम करे, चौड़ाहट कम करे एंड नोज़ का हाइट कम करे, ओवरऑल फेमिनाइन नहीं दिखेगा। इट शुड मैच द टिप, इट शुड मैच द बेस, राइट। तो हमने इसके साइड पे काम किया है। आप देखो नो, यहाँ जो एलआर जो बेस है वो पीछे की तरफ जा रहा है, एंड इफ़ यू सी नाउ थोड़ा ऊपर देख के भी देख सकते हो, इट्स बिकम बेटर, इट्स बिकम मोर प्रोपोर्शनेट पूरे नोज़ को। हाँ, बेसल व्यू भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यू कैन लुक अप एंड सी नाउ, आप भी देख सकते हो दोनों व्यू में। एंड ये जो क्रीजेज है वो क्रीजेज भी ज़्यादा एविडेंट नहीं होते, कम हो जाते हैं। दैट ऑल्सो हैज़ बीन वर्कड। Now done. The best part is you should be satisfied because you wanted specific changes, and those changes were very logical. She needs this. I know that. And those were very logical changes. Wait, ma'am. Yes, sure. We'll also go on to show as to how she had a septal perforation. थोड़ा ऊपर देखो मैम, just keep your mirror down little bit. एक side देखो, maybe it's quite inside. We have already shown in the pre-op, Dr. Richardson had shown the pre-consultation video or pre-operation video. She had septal perforation which can be seen from both the sides. It's because of a previous septoplasty that she had many years back, more than 20 years. Yes, so many years back she had this. She always wanted a nose which is hump free, which was straight and narrow, so as to say more feminine. Hopefully she is happy. She had come with specific complaints or criteria for the rhinoplasty. This was a closed approach rhinoplasty by Dr. Richardson. Also, why? Because there was no tip work which was needed. Osteotomy has been done. These sutures will be removed. The sutures, the alar base will be removed. No rib harvest was done. She did not need, it was not needed in her case. How was your stay, ma'am? You came for the surgery. I can see a happy you at the end of it. But how was the overall stay from this day of surgery, consultation till now? 7 दिन हो गए, आप 7 दिन थे, 8 दिन थे ऑलमोस्ट। कैसा था यहाँ पे? वो यू कंफर्टेबल? खाना अलग है, आप लोग वेस्ट, हाँ आप लोग वेस्ट साइड से आए हो इसीलिए, और आपको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वैसे, हमने बता दिया था। सब खाया, सारे दिन मैंने खाया। Yes. सर्जरी के दिन नहीं खाया, हाँ। उसके बाद 2 दिन बाद मैंने सब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। पेन है मैम? ये पूरी थोड़ा खींचा था इसलिए थोड़ा अभी निकालते वक्त आपको इंजेक्शन वगैरह सब प्रॉपरली टाइम पे मिला? टाइम पे मिला सब। ओके ओके, या थैंक यू। जेंटली प्रेस को लगा दो, नहीं होगा कुछ भी। हो जाएगा ना, नहीं। टेम्परेचर वो डिफरेंस हो जाता है ना। टेम्परेचर नहीं, प्रेशर में, हाँ प्रेशर में कभी कभार हो सकता है आगे पीछे। So this is a pretty lady and she's just leaving us. You're going to, आप कहाँ जा रहे हैं? गुजरात। So they're going back to Gujarat. So you can see the nose was very broad. I'm going to show you some side views as well. You can see that, and you can see that it's nice and slender. It was really broad. She didn't want much. We've narrowed it a wee bit. We've taken the dorsal hump off. We've made a nice straight
Projection, reduce the tip a bit. Side देखिए. You can see that. Side view. और चलो फिर take care Okay, sir. Yeah. and you very much, sir. you're welcome. देखो 4 weeks care रखना आपको इसीलिए because अभी भी healing पूरा नहीं हुआ है. Okay, sir. Yeah. Fine. ये आपका discharge summary है. Okay, so All right. nice meeting. Bye bye. Thank you very much, sir. Take care. Bye.